हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम लॉगऑन स्क्रिप्ट्स को ग्रुप पॉलिसीज के थ्रू कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो लॉगऑन स्क्रिप्ट्स या स्क्रिप्ट से आप समझिए कि कोई ऐसा प्रोग्राम होगा, कोई ऐसी फाइल होगी जो ऑटोमेटिकली रन करेगी कुछ टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। एक स्मॉल मिनी प्रोग्राम भी हम इसको बोल सकते हैं। तो स्क्रिप्ट्स बनाने के लिए आप कोई जैसे कि पावर शेल ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल डॉस में भी आप डॉस कमांड्स को एक फाइल में रख के और उसको बैच फाइल बना के भी आप एक सिंपल स्क्रिप्ट बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं स्क्रिप्ट्स बनाने का तरीका। मान लीजिए मेरा ये एक सर्वर है और सर्वर पे हम कुछ मेरे फोल्डर्स हैं जो शेयर फोल्डर्स, तो एक फोल्डर बना लेते हैं और फोल्डर बनाने के बाद उसका नाम टेस्ट करते हैं ताकि लोग उसको एक्सेस कर सकें नेटवर्क से, तो उसको शेयर भी कर देते हैं और जैसी परमिशन आप देना चाहते हैं वैसी परमिशंस हम दे देते हैं। देखिए, तो ये शेयर नेम जो है इसका // हमारे सर्वर का नाम और हमारे शेयर का नाम। तो डन करते हैं। अब जरा कमांड प्रॉम्प्ट से इसे एक सिंपल कमांड से इसको नेटवर्क ड्राइव से मैप करके देखते हैं। तो नेटवर्क ड्राइव को मैप करने के लिए जो कमांड यूज होती है वो है नेट यूज, और हमारे ड्राइव लेटर मान लीजिए आप इसको देना चाहते हैं f:, और उसके बाद हमारे सर्वर का नाम पहले जो कि है सुनाम DC1 और शेयर का नाम यानी कि टेस्ट। एंटर करते हैं तो देखिए लिखा आ रहा है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। जरा इसको देख लेते हैं चेक करके। तो देखिए यहाँ पे ये शेयर बन गया है, तो कमांड सक्सेसफुली रन कर गई है। अगर आप चाहते हैं कि यही कमांड सभी यूजर्स के लिए जैसे ही वो लॉगिन करें वो रन कर जाए, तो आप इसको एक स्क्रिप्ट के फॉर्म में रख सकते हैं, एक बैच फाइल बना सकते हैं। तो मैं इस कमांड को कॉपी करता हूं और नोटपैड ओपन करता हूं और नोटपैड में इसको पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट करने के बाद मैं इसको सेव एज करता हूं अपने डेस्कटॉप पे और इसका नाम रख देता हूं, मान लीजिए script.batch, और उसके बाद ऑल फाइल्स करके इसको सेव करता हूं। तो देखिए जरा कि जो फाइल हमने बनाई है इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जो फाइल हमने बनाई है वो यहाँ पे आ गई है, ये वही फाइल है जो अभी अभी हमने कॉपी करके बनाई। तो चलिए अब हम ग्रुप पॉलिसी के थ्रू इस स्क्रिप्ट को अपने डोमेन यूजर्स के लिए डिप्लॉय करने का तरीका सीखते हैं। तो स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल को ओपन करते हैं। तो अगर आप पूरे सभी डोमेन यूजर्स को ये नेटवर्क ड्राइव मैप करके देना चाहते हैं तो आप इसको डोमेन पे लगा सकते हैं। मान लीजिए मैं इसी को ही चेंज करता हूं डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी को। इसके बाद इसकी पॉलिसीज में जाता हूं, विंडो सेटिंग्स में जाता हूं और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है स्क्रिप्ट्स, जहाँ पे स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स और शटडाउन स्क्रिप्ट्स हैं। कंप्यूटर जब स्टार्ट होगा तब स्क्रिप्ट लगेगी और कंप्यूटर जब शटडाउन होगा तब स्क्रिप्ट लगेगी। ये यूजर्स के लिए, जब यूजर्स लॉग ऑन करेंगे तो स्क्रिप्ट उनके लिए लगेगी और अगर वो लॉग ऑफ करेंगे तो स्क्रिप्ट लगेगी। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, स्टार्टअप स्क्रिप्ट देखिए खाली दिखा रहा है यहाँ पे। तो एक्चुअली में जो ये स्क्रिप्ट सेव होती हैं उसके लिए एक लोकेशन है। अगर मैं शो फाइल्स यहाँ से करता हूँ तो आप देखिए ये नेटवर्क के क्रॉस आ रहा है। तो एक्चुअली में तो ये sysvol फोल्डर बना होता है हमारे जो सी ड्राइव में जो हमारा सिस्टम वॉल्यूम होता है उसमें एक फोल्डर बना होता है sysvol। उसके बाद आपके डोमेन का नाम होता है, फिर पॉलिसीज होता है, फिर एक GUID नंबर होता है और उसके बाद आपकी मशीन स्क्रिप्ट्स और फिर स्टार्टअप स्क्रिप्ट। तो अगर इसका पाथ आप देखना चाहें तो आपका सिस्टम वॉल्यूम में sysvol नाम के फोल्डर में देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल खाली है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमने अभी अभी फाइल बनाई है उसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स में शो फाइल्स जो मैंने पाथ अभी अभी बताया था यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो script.batch हमारे sysvol फोल्डर में जो ये लोकेशन है यहाँ पे आ गई है, जो डिफॉल्ट लोकेशन है। इसके बाद इसको बंद करते हैं और अब यहाँ से ऐड बटन को प्रेस करते हैं। एक चीज आप और देखें कि स्क्रिप्ट्स के साथ पावरशेल स्क्रिप्ट्स भी हैं, आप पावरशेल स्क्रिप्ट्स भी बना सकते हैं। तो स्क्रिप्ट बनाने के बाद मैं ऐड पे प्रेस करता हूँ और ब्राउज करके यही पाथ जो अभी अभी आपको बताया है यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपको पाथ लिखने में दिक्कत है तो आप सिंपल काम क्या कर सकते हैं, शो फाइल्स करके इसको यहाँ पे सिंगल क्लिक कीजिए और यहाँ से पाथ को कॉपी कर लीजिए। तो पाथ कॉपी हो जाएगा और अगर ऐड करेंगे, ब्राउज करेंगे तो यहाँ पे सिंपली सिंगल क्लिक करके इसको पेस्ट कर देंगे तो ये पाथ आपको दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे वो स्क्रिप्ट फाइल आ गई जो अभी अभी हमने वहां कॉपी की थी। ओपन कीजिए, ओके प्रेस कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। इतना होने के बाद ग्रुप पॉलिसीज कुछ देर बाद खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इमीडिएटली ये अपडेट हो जाए, कमांड मोड में पहुंच के gp update/force चलाते हैं ताकि ग्रुप पॉलिसी इमीडिएटली अपडेट हो जाए। अदरवाइज थोड़ी देर बाद ग्रुप पॉलिसी अपने आप भी वैसे भी अपडेट हो जाएगी। और क्लाइंट पे जाके अब इसको रन करवा के देखते हैं। तो चलिए अब हम क्लाइंट पे चलते हैं और क्लाइंट पे लॉगिन करते हैं। तो आपको जैसे मालूम होगा कि हमने कुछ यूजर्स बनाए हुए थे डोमेन में, टेस्ट यूजर 1, टेस्ट यूजर 2। ये आपके डोमेन के जो भी यूजर्स होंगे उनका पासवर्ड डालिए और लॉगिन कर जाइए। और लॉगिन करने के बाद कंप्यूटर्स में जाइए
तो देखिए आप यहाँ पे हमें नेटवर्क ड्राइव मिल रही है। हम यहाँ पे अगर कोई फोल्डर या फाइल क्रिएट करते हैं, इसका नाम रख देते हैं फोल्डर 1, एक फाइल बना लेते हैं और इसका नाम भी फाइल 1 रख देते हैं। तो ये देखिए नेटवर्क ड्राइव में सेव हो गई है और इसको जाके जरा हम टेस्ट पे चेक कर लेते हैं। तो मैं दोबारा सर्वर पे आ गया। यहाँ पे मेरे कंप्यूटर्स में देखिए जो मेरा शेयर्ड फोल्डर है उसमें ये डेटा सेव हो गया है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम स्क्रिप्ट्स जीपीओ के थ्रू या ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू अपने डोमेन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर सकते हैं। और एक सिंपल स्क्रिप्ट बनाई हमने जिसमें हमने एक नेटवर्क ड्राइव को मैप किया था और उस स्क्रिप्ट को स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स में रखा, जिससे कि जैसे ही यूजर लॉग इन करे उसको वो स्क्रिप्ट मिल जाए। तो यूजर जैसे ही लॉग इन किया उसको वो स्क्रिप्ट मिल गई। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।